Hello, my dear student of class 9. Student, we were doing chapter 3 Ishwaran the storyteller. We had discussed in part 1 that Ishwaran starts a story that belongs to his native place where elephants used to lift log onto lorries. And one day, suddenly one elephant came out from timber yard. एक दिन क्या होता है कि एक हाथी टिम्बर यार्ड से बाहर निकल आती है और आगे देखते हैं क्या होता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। ईश्वरन स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या कि एक एलिफेंट जब टिम्बर यार्ड से बाहर निकल आई तो वो भागते भागते शहर की सरहद तक पहुंच आई, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स। और जितने भी फेंसेस थे वो माचिस की तिलियों की तरह उखाड़ के फेंकती गई वो। ही वुड कंटिन्यू। अब ईश्वरन अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते गया। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। अब वो हाथी क्या करती गई, वो हाथी मेन रोड पे आ गई और जितने भी स्टॉल्स थे, फ्रूट्स के स्टॉल, मिट्टी के बर्तन के स्टॉल्स या कपड़े के जो स्टॉल्स लगे हुए थे, सबको क्या कर दी, स्मैश्ड कर दी, मतलब सबको कुचल डाली वो। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। जितने भी लोग थे अब दहशत से इधर उधर भागना शुरू कर दिए। द एलिफेंट नाउ इंटर द स्कूल ग्राउंड। अब वो हाथी क्या करी, वो हाथी स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के फील्ड में पहुंच गई, घुस गई। कैसे पहुंच गई, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग। और स्कूल ग्राउंड में बच्चे तो खेल रहे थे, तो घुसी कैसे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स। दीवालों को तोड़ करके वो अंदर आ गई, स्कूल के ग्राउंड में आ गई। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट्स द डोर्स टाइट। जितने भी बच्चे थे अपने अपने क्लासरूम में भागे और अपने दरवाजे को क्या किए, कस करके लगा दिए। द बीस्ट ग्रांटेड। अब जो एनी बीस्ट मतलब एलिफेंट, तो जो जानवर था, जो एलिफेंट था, वो क्या करती थी, ग्रांटेड किया करती थी, मतलब चिंघाड़ती थी और वांडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमती थी, क्या करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। मतलब पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। वो क्या करी, वो फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ दी। उसके बाद टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसके बाद वॉलीबॉल नेट को फाड़ डाली। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर। और क्या करती है, वहाँ पे पीने के लिए पानी रखा गया था, पानी के ड्रम को वो क्या करती है, किक मार करके उड़ा देती है। एंड अपरूटिंग द सर्ब्स। और जितने भी छोटे छोटे सर्ब्स थे, छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, सबों को क्या कर दी, अपरूट कर दी, मतलब उखाड़ दी। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस। इस बीच क्या होता है, जितने भी टीचर्स थे वो सारे टीचर्स क्या हो गए, चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, स्कूल बिल्डिंग के ऊपर, स्कूल बिल्डिंग के छत पे चढ़ गए। फ्रॉम दे देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड डिप्रेडेशन ऑफ एलिफेंट। और वो लोग ऊपर से, मतलब छत पे असहाय होकर के हाथी के द्वारा नुकसान हुए चीज़ों को वो देख रही थी, वो लोग टीचर्स देख रहे थे। देयर वॉज नो वन सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड। अब तो नीचे में कोई भी चीज़ भटक नहीं रहा था, मतलब सब लोग क्या हो गए, अपने अपने घर में चले गए। हाथी को देख करके सब लोग ख़त्म, सब लोग अपने अपने घर चले गए। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। जितनी भी गली जो भरी हुई थी, अब क्या हो गई, गली बिल्कुल सी खाली हो गई। ऐसा लगता था कि कोई भी यहाँ पे रहने वाला अब नहीं है। इनहेबिटेंट्स मतलब पड़ोसी, मतलब रहने वाले लोग। अब ऐसा लगता है कि जितने शहर के जितने भी लोग हैं वो क्या हो गए, गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन कहता है कि मैं उस समय उसी स्कूल में जूनियर क्लास में पढ़ता था। देखिए कहानी को ईश्वरन कैसे आगे बढ़ाता है। ईश्वरन कहता है क्या कि मैं उस समय जूनियर क्लास में उसी स्कूल में पढ़ता था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और मैं ये सारी हरकतों को, सारे ड्रामा को मैं भी छत से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। और मुझे पता नहीं कि अचानक मेरे अंदर क्या
समा गया, मुझ में क्या कौन सी शक्ति मुझ में आ गई। आई ग्रैब अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। क्या बोलता है ईश्वरन कि मैं क्या किया, किसी एक टीचर के हाथ से एक स्टिक को छीन लिया और सीधा नीचे सीढ़ी से उतरा और मैं ओपन ग्राउंड माने मैं वहाँ आ गया। कहाँ आ गया, जहाँ पे हाथी इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचा रही थी, मैं उसके सामने आ गया। द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। वो एलिफेंट क्या करती थी, अपने सूंड से जो सूंड से पेड़ के एक ब्रांच को उठाई हुई थी और मुझे देख रही थी। इट स्टैम्प इट्स फीट, फिर वह क्या करती है, सूंड पे ब्रांच तो है ही है, ऊपर रखी हुई है, ऊपर उठाई हुई है, और अपने पैर को क्या करती है, ज़मीन पे धड़ाम से पटकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा साउथ पिक्चर में होता है ना, हीरो क्या करते हैं, अपने पैर को धड़ाम से पटकते हैं तो एक आवाज़ होता है और बहुत सारे धूल वगैरह क्या होते हैं, उड़ना, और ये कीचड़ उड़ने लगता है ना। यहाँ पर भी सेम वैसे ही घटना घट रही है, देखेंगे क्या होता है। इट स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। जैसे ही वो अपने पैर को धरती पे धड़ाम से पटकती है तो जितने भी कीचड़ और धूल रहते हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इट लुक फ्राइटनिंग, देखने में तो वाकई में वो बहुत कैसे लग रही थी, डरावनी तो लग रही थी। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक तो थी ही। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। लोग तो देख रहे थे उस दृश्य को, लेकिन ऐसे देख रहे थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जो लोग जो है वो कैसे हो गए, लोग हिप्नोटाइज्ड हो गए, मतलब एक वशीभूत हो गए हैं। ठीक है, मतलब शुद्ध भूत उसके अंदर है नहीं, उसको बोलते हैं हिप्नोटाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे लग रहा था कि आसपास के लोग तो हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहा है कि लोग कैसे हो गए थे, हिप्नोटाइज्ड हो गए थे, मतलब बेशुद्ध हो गए थे, जिसके अंदर कुछ होश नहीं है। क्लियर। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। एलिफेंट की आंखों में मैंने क्या देखा, उसकी आंखें तो लाल लाल थी और मुझे मेरे तरफ बढ़ ही रही थी, मुझे हिट करने के लिए, मुझे मारने के लिए। इट लिफ्टेड इट ट्रंक, अब वो क्या करती है, अपने सूंड को तो उठाई, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और ज़ोर से चिंघाड़ती है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उसी वक्त मैं उसके तरफ आगे बढ़ा। मटरिंग ऑल माई फोर्स, जितनी भी मेरी ताकत थी, स्टेमिना थी, मैंने सारे ताकत को, सारे स्टेमिना को मैंने एकत्रित किया। हैग्ड इन द थर्ड टू नेल ऑन द क्विक, और मैंने जोर से वार किया। कहाँ वार किया, उसके तीसरे उंगली पे, पैर के तीसरे टू नेल, थर्ड टू नेल, मतलब पैर के तीसरे नेल पे मैंने क्या किया, जोर से वार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, अब वो जो जानवर माने एलिफेंट कुछ पल के लिए स्टन्ड हो गए, मतलब मूर्छित हो गए। ठीक है, स्टन्ड हो गए माने अब उसे होश ही नहीं है। एंड देन, फिर उसके बाद क्या हो गया, इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, उसके बाद सिर से लेकर के पाँव तक वो कांपने लगी। एंड कोलैप्स्ड, और बाद में वो धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पे। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब इतना ही कह करके ईश्वरन महेंद्र को अब कहानी कहना बंद कर देता है। मैंने देखिए, ईश्वरन का काम वही है, सस्पेंस पर ला कर छोड़ देना, ताकि लोग, जो सुनने वाले लोग हैं, उसको अब क्या करें, परेशान करे, खुशामद करे कि भाई आगे क्या हुआ बताओ, आगे क्या हुआ बताओ। अब तो महेंद्र को चस्का लग गया, आगे जानने की उसकी कोशिश कर रहा था कि आगे क्या होगा। आगे देखते क्या होता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब यहीं तक कह करके कहानी को अनफिनिश्ड कर दिया। एंड गेट अप द मम्बलिंग, अब ये कहते हुए उठ गया। आई विल बी बैक आफ्टर द लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर, अब तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि गैस को जलाना है और खाना को गर्म करना है, बस आज इतना ही। महेंद्र
हु हैड बीन लिसनिंग। महेंद्र जो कहानी सुन रहा था उस समय विथ रैप्ट अटेंशन। कैसे सुन रहा था? रैप्ट अटेंशन के साथ, मैंने बहुत ध्यान पूर्वक उसके कहानी को वो सुन रहा था। कौन? महेंद्र सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब वो भी उठ करके उसके पीछे पीछे गया। ही वेन ही रिटर्न, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। लेकिन जब ईश्वरन वापस खाना गर्म करके आता है तो कहानी को फिर से वहीं से नहीं शुरू करता है जहाँ से कहानी को वो छोड़ दिया था। कहानी को कहाँ छोड़ा था कि वो हाथी क्या हो गई? कोलैप्स्ड हो गई, माने धड़ाम से गिर गई। ठीक है, अब कहानी को वहाँ से शुरू करना चाहिए था ना कि उसके बाद क्या हुआ। अब कहानी को वहाँ से शुरू नहीं करता है। ठीक है, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम। महेंद्र क्या करता है? उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि भाई आगे क्या हुआ, बताओ। कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है तुम्हारा स्टोरी। आगे क्या हुआ, निष्कर्ष आगे क्या निकला। फिर थोड़ा भाव खाता है। अब कौन? ईश्वरन बोलता है क्या? वेल, अ वेटेनरी डॉक्टर वॉज समाउंड टू रिवाइव द एनिमल। अरे बाबा, सिंपल है। उसके बाद क्या होना चाहिए? हाथी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गई थी, तो वेटेनरी डॉक्टर, जो जानवरों के जो डॉक्टर है, उसको बुलाया गया उसे होश में लाने के लिए। रिवाइव मतलब होश में लाने के लिए। ईश्वरन उठ सक कैजुअली। अब ईश्वरन क्या करता है? अपने कंधों को ऊंचा करके कहता है कि अरे तो सिंपल है, इसके बाद क्या हो? वो बेहोश हो गई तो डॉक्टरों को ना बुलाया जाएगा। डॉक्टर आया, उसका उसको इलाज किया। यानी कहानी को सस्पेंस में ला करके छोड़ दिया और कैजुअली में एंडिंग कर दिया। 2 days later it led away by its माहौत टू द जंगल। और उसके बाद 2 दिन हुई। 2 दिन में जब उसे होश आ गया, ठीक हो गया, तो जो उसका माहौत था, मतलब जो उसको कंट्रोल करना, जो उसका मालिक है हाथी का, वो आया और जंगल में लेके चला गया। सिंपल, कहानी ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से उसके कहानी में होता था। शुरुआत ऐसे करता था और एंडिंग बहुत खतरनाक करता था वो। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस, डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट? महेंद्र पूछता है कि अरे ईश्वरन, तुम ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हो इतने खतरनाक पोजीशन में जा कर के, और तुमने उतने बड़े विशाल जानवर को तुमने गिरा कैसे दिया? इतनी शक्ति और इतना कैपेसिटी तुम कैसे एकत्रित कर पाते हो? फिर भाव खाता है। आगे देखिए क्या कहता है। इट इज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर। अब बोलता है क्या कि सर, ये तो एक जापानीज आर्ट की कुछ कला थी। जापानीज आर्ट मतलब जो कराटे वगैरह होते हैं। ठीक है, कराटे या जिजिस्टू इज कॉल्ड। अब बोलता है कि सर, जापानीज आर्ट का मतलब या तो कराटा समझ लीजिए और नहीं तो जिजिस्टू कह समझ लीजिए। जिजिस्टू भी एक तरह का आर्ट है, ठीक है, जिसको मार्शल आर्ट वगैरह कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। और मैंने कराटे के बारे में, जिजिस्टू के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं ऐसा कर पाया। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम। और कराटे और जिजिस्टू के वार से क्या होता है, जब कराटे से मारा जाए किसी को या जिजिस्टू का यूज़ करके मारा जाए किसी को, तो वो टेम्परली माने कुछ समय के लिए वो पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मतलब अपने सिस्टम को वो खो बैठता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ही है कि मैंने क्या किया, एक ही वार से क्या किया, उस इतने बड़े विशाल जानवर को मैंने धरती पे गिरा दिया। तो ऐसा ही होता है जापानीज़ आर्ट सर। आपको समझ में आया? यानी कि वो भाव खाते हुए और अपने आप को स्मार्ट जताते हुए वो ऐसा कहता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो कोई भी एक ऐसा दिन नहीं बीता था ईश्वरन अपने मालिक को या तो कोई एडवेंचर कहानी, या तो कोई हॉरर कहानी, या कोई सस्पेंस कहानी नहीं सुनाया हो। वेदर ए स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। हालांकि स्टोरी ज़्यादातर क्रेडिबल हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी जानता था महेंद्र। महेंद्र जो था वो जानता था कि इसकी कहानी ऐसा ही होती है, लेकिन फिर भी उसकी कहानी को बड़े चाव से सुनता था। क्यों? क्योंकि ईश्वरन का कहानी कहने का स्टाइल, उसका जो प्रेजेंटेशन होता था, वो सुन कर करके ईश्वरन के कहानी के स्टाइल से महेंद्र जो था बहुत
मोहित हो जाता था, इसलिए उसको अच्छा लगता था। यहाँ पर कहता भी है ना, महेंद्र enjoyed listening to it because the imitable way in which it was told। महेंद्र इंजॉय बहुत करता है ईश्वरन की कहानी को सुन करके। क्यों? क्योंकि इसके कहानी कहने का जो लय है, जो तरीका है, वो आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in the Mahendra's living quarter। और महेंद्र के इस तरह के कहानी कहने के स्टाइल से टीवी की कमी को पूरा कर देता है। यानी कि महेंद्र के घर में टीवी तो नहीं है जो किसी तरह के कार्टून को, किसी सीरियल को या किसी फिल्म को देखे, तो ईश्वरन इस तरीके से कहानी को प्रेजेंट करता था, ऐसा लगता था कि उसके सामने एक मूवी चल रहा हो। क्लियर? One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन जब महेंद्र अपने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके ऑफिस जा रहा था, ड्यूटी में जा रहा था, तब ईश्वरन कहता है क्या कि सर आज रात में कुछ स्पेशल खाना बनाऊं क्या? आफ्टर ऑल टुडे इज़ स्पेशियस डे। देखा जाए तो आज का जो दिन है ना, आज बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन। और ऐसी परंपरा है आज का दिन कि वी प्रिपेयर अ वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट आवर एंसेस्टर टुडे सर। और ऐसा परंपरा है और आज ऐसा दिन है, ऐसा मानना है हम लोगों का कि हम लोग बहुत आज के दिन अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। किसके लिए? अपने पूर्वजों के आत्माओं के लिए। तो क्या सर आज अच्छा खाना बनाया है? डैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। अब उस रात खाना तो वाकई में अच्छा बनाया गया, महेंद्र भी बहुत इन्जॉय करता है उस रात को खाने को। एंड कॉम्प्लिकेटेड ईश्वरन ऑन हिज द culinary स्किल, और उसकी तारीफ़ भी होती है। culinary स्किल का मतलब जो खाना बनाने का जो स्किल होता है, किस तरीके से खाने, हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी को भी तारीफ़ करते हैं कि माँ आपने क्या खाना बनाया, क्या जादू है, आपके खाने बनाने का स्टाइल लाजवाब है। इस तरीके जो हम लोग मम्मी को बड़ाई करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि उसके इस कारीगरी को बोलता है कि भाई आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, खाना अच्छा चल रहा था, तारीफ भी हो रही थी। इसी बीच एक नया स्टोरी फिर आ गया। ईश्वरन एक नई स्टोरी फिर यहाँ से गुथना शुरू कर दिया, और इस बार जो स्टोरी गुथ रहा है वो इन्वॉल्विंग है किससे जुड़ा हुआ है? सुपर नेचुरल, मतलब कुछ भूत वगैरह से जुड़ी हुई कहानी को वो सुनना, गुथना शुरू कर देता है। कहता है क्या? यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वंस ए बरियल ग्राउंड। अब देखिए, खाना खा रहा है, इंजॉय हो रहा है, और एक स्टोरी अब यहाँ पे नया डाल दिए क्या कि सर आपको पता है हम लोग जिस जगह पे भी हैं ना, हमारा टेंट जिस जगह पे है, हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जितना भी फैक्ट्री का जगह है, जिस कंपनी, हमारे कंपनी ने जिस इतना बड़ा फैक्ट्री जहाँ लग रहा है, ये पूरा फैक्ट्री का एरिया एक समय पे क्या था? बरियल ग्राउंड था। यहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था। ही स्टार्टेड। अब तो ये कहानी कह दी। महेंद्र वॉज जॉक्ड आउट द प्लीज्ड reverie he had drifted into after the satisfying the meal। अब ये क्या, महेंद्र एकदम जर्क हो गया, मतलब महेंद्र को एक झटका लगा, और तुरंत, क्योंकि भाई अभी तो सेटिस्फाइंग मील कर ही रहा था, मतलब खाना खा कर संतुष्टि हुआ ही था, कि उसे एक ऐसा झटका मिल गया। कैसा झटका? कि भाई ये जो फैक्ट्री का जो एरिया है, जितने दूर में फैक्ट्री फैला हुआ है ना, ये फैक्ट्री एक क्या था? एक समय का बरियल ग्राउंड था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ। अब यहाँ पे ईश्वरन कहता है कि मुझे तो पता था सर, पहले ही दिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे। व्हेन आई शॉ ह्यूमन स्कूल लेइंग ऑन द पाथ, तो मैंने एक आदमी के खोपड़ी को देखा था यहाँ पे रास्ते पे पड़ा हुआ। इवन नाउ आई
come across a number of schools and bones, ईश्वरन continued. अब ईश्वरन और भी कहानी को बढ़ा चढ़ा के कहता है क्या कि अभी भी मैं तो बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे खोपड़ियों को, बहुत सारे हड्डियों को अभी भी मैं देखता हूँ। रास्ते में जब मैं सब्जियाँ लाने जाता हूँ, मार्केटिंग करने जाता हूँ, तो मुझे पड़ी हुई मिल जाती है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost night. और हालांकि मैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मैंने देखा भी हूँ। रात जब होती है तो मैं इन सबों को रात में भी देखता हूँ, यानी कि और भी कहता है, डराने की कोशिश करता है कि इतना ही नहीं सर, मैं तो कई बार समटाइम्स क्या हो कि कई बार तो मैंने भूतों को भी देख लिया रात में। हाँ, ये है कि आई एम नॉट इजीली फ्रैंटेड बाय दीज थिंग्स सर। हाँ, ये है कि मैं सर बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं डरता हूँ। आई एम ब्रेव फेलो, मैं तो एक बहादुर इंसान हूँ ना सर, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से डर तो नहीं लगती है। बट वन हॉरिबल घोस्ट, वन ऑफ ए वुमेन विच अपीयर्स ऑफ। हाँ, एक बात मैं आपसे सर कहना चाहूँगा कि इतने सारे भूतों में से एक भूतनी है जो आती है। कब आती है? ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून आती है। कब आती है वो? पूर्णिमा। फुल मून का मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा के आधी रात को। हाँ, मैंने भी उसे देखा है। वो कैसी है? इट इज़ एन अगली क्रिएचर। वो बहुत ही बदसूरत है दिखने में, विथ मैटेड हेयर, उसके बाल बहुत गंदे हैं, एंड सीवर्ड फेस, और जो फेस उसका जो है झुर्री पड़ा हुआ है, सूखा हुआ उसका चेहरा है, लाइक स्केल्टन। ऐसा लगता है कि उसका चेहरा पूरा स्केल्टन में, स्केल्टन होता ना ढांचा, मनुष्य का जो शरीर का जो ढांचा होता है, माने एकदम ढांचे की तरह वो दिखती है। और एक और ख़ास बात है कि होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, और उसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी भी है का टुकड़ा। अनबॉर्न बेबी का टुकड़ा मतलब अनबॉर्न बेबी है, जो बच्चा अभी तक जन्म नहीं लिया। फीटस का मतलब अनबॉर्न बेबी, जो बच्चा जन्म नहीं लिया है। ठीक है, अब ये बात सुन करके महेंद्र तो एकदम डर जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्र अब कांप जाता है उसकी बातों को सुन करके और इंटरप्ट करता है, वहीं पर रोकता है, तेजी से कहते हुए तेजी से रोकता है, मैंने आवाज़ को ज़ोर से कह के, यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? दे आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट या स्पिरिट। घोस्ट या स्पिरिट बोलकर कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब तुम्हारे कल्पना और तुम्हारा भ्रम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाओ अपना जाकर के पेट को ठीक कराओ, तुम्हारा लग रहा पेट खराब हो गया है। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और जा करके हो सकती है तो अपने दिमाग का भी इलाज करो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बेवकूफ़ की तरह बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब वो रूम से बाहर आ जाता है और चला जाता है भाई आराम करने के लिए रात में, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्कूल फॉर अ कपल ऑफ डे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। रूम से बाहर तो निकल जाता है महेंद्र। अब ये सोचता है कि भाई आज तो मैंने ईश्वरन को बहुत डांट दिया, अब हो सके तो वो एक दो दिन मुझसे बातें नहीं करेगा। लेकिन अगली सुबह वो देख कर हैरान हो जाता है कि उसके डांटने से कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी वो वैसे ही बात कर रहा था जैसे कि किया करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड ऑफ सर्टेन इनीस। अब बहुत ही हिम्मत को जुगाड़ करके, ठीक है, क्योंकि डर तो लग ही रहा था, इस तरह की बातों को सुन करके अपने बेड पे जाता है। एवरी नाइट ही peered into the darkness outside through the window next to his bed। वो हर रात क्या किया करता था, उसकी एक आदत थी पहले, कहानी जब नहीं सुनी थी तो कहानी सुनने से पहले उसकी आदत क्या थी कि वो रात में, क्योंकि जहाँ उसका बेड था, बेड के पास में ही खिड़की थी, वो खिड़की से बाहर झांकता था और बादलों को देखता था, तारों को देखता था, सितारों को देखता था। ये उसकी आदत थी। लेकिन इस बार क्या होता है, एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट ही वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क सेप। अब उसके बाद से वो
झांकता था, लेकिन इस तरह के भय को मिटाने के लिए कि क्या ईश्वर ने जो बात कही थी वो सच है कि नहीं। बात समझ में आई? क्या क्या ऐसे तो महेंद्र क्या करता था, हर रात क्या करता था, अपनी खिड़कियों से झांक करके देखा करता था, ठीक है। लेकिन जब से कहानी को सुना तो वो ये कंफर्म करने के फिराक में था कि जो ईश्वरन कहानी सुनाई थी उस भूतनी की, उसके हाथ में फिटस है, तो इसको कंफर्म करने के लिए। बट he could only see a sea of the darkness with the twinkling lights of the factory miles away। लेकिन उसे वो सब चीज़ तो नहीं दिखी। दिखी तो क्या दिखी, फैक्ट्री के ऊपर जो लाइट लगी रहती है ना, कारखाने के ऊपर में लाइट लगे थे, तो सिर्फ फैक्ट्री के लाइट ही दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहे थे। He had always liked that admired the milk white landscape on the full nights। हालांकि महेंद्र को पूर्णिमा वाली रात यानी कि जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात बहुत पसंद थी। किसको? महेंद्र को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो थ्रू व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से ईश्वरन की स्टोरी को वो सुना, महेंद्र सुना, और भूतनी वाली कहानी को जब सुना, तब से वो फुल मून नाइट को अवॉइड करने लगा, मतलब उससे हटने लगा कि भाई अब हम नहीं देखेंगे। वन नाइट महेंद्र वॉज वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय द लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात क्या होता है, महेंद्र की आंखें खुल जाती है। कैसे? क्योंकि जब एक वो क्या सुनता है, एक लो मौन। मौन का मतलब क्या होता है, दर्द से भरी हुई आवाज़। तो दर्द से भरी हुई आवाज़ को सुनता है। कहाँ से आवाज़ आ रही थी? उसकी खिड़की से आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन। फर्स्ट टाइम तो उसे लगा कि भाई हो सकता है कि कोई बिल्ली होगी और वो क्या कर रही है, प्रोइंग अराउंड फॉर माइस। वो हो सकता है चूहों के खोज में इधर उधर भटक रही होगी ना, शिकार कर रही होगी, तो शायद उसका आवाज़ होगा। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन साउंड जो था बहुत भारी था। गटरल मतलब भारी, आवाज़ बहुत भारी था। ही रेसिस्ट द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold द साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। वो अपने कौतूहल को नहीं रोक सका, अपने एक्साइटमेंट को नहीं रोक सका, और उसकी इच्छा हो गई कि भाई जाकर के देखे कि आखिर है क्या। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेनाइन। फेनाइन का मतलब होता है वो जानवर जिसका चेहरा बिल्ली से मिलता है। क्लियर? लेकिन अब उसकी इच्छा ये होने लगी कि भाई ये बिल्ली की आवाज़ नहीं, ये हो सकता है कुछ और ही आवाज़ है। बट ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका, वो देखना चाहता था कि भाई है क्या। लोअरिंग हिमसेल्फ टू लेवल ऑफ द विंडो स्किल्स ही लुक्ड आउट द वाइट सीट ऑफ द मून आउटसाइड। वो क्या किया, विंडो सील जो होते हैं, विंडो सील से झुक करके जब देखने की जब कोशिश किया, तो देख रहा है क्या कि चारों तरफ मूनलाइट यानी कि चांदनी रात है, और पूरा एरिया क्या है, वाइटी से वाइट है। हम लोग भी देखते हैं कि चंद्रमा जब पूरा गोल होता है, पूर्णिमा का समय होता है, तो क्या होता है, पूरा वाइटिश होता है ना। देयर नो टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और बादलों में क्या देखता है कि बादलों का एक आकृति बना हुआ होता है, बादलों का एक रूप बना हुआ होता है। और बादल में क्या बना होता है, एक रूप है इंसान का, और वो क्लच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है। क्लचिंग अ बंडल माने कुछ पकड़ा हुआ है। महेंद्र वॉक आउट अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन पिलो फैंटिंग। अब क्या हुआ, जब इस आकृति को जब ऊपर में देखा तो महेंद्र डर गया कि भाई हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और एक आकृति बना हुआ है। ईश्वरन भी यही कहानी सुनाया कि भाई आप पूर्णिमा में क्या करिएगा, एक भूतनी को देखिएगा, उसके हाथ में कुछ होगा। अब वो मैच कर लेता है, अब वो डरने लगता है और डर करके पीछे भागा। पसीना, उसके डर से पसीना निकलने लगे। तकिया को क्या करता है, दबा लेता है और पैंटिंग माने हाँफने लगता है।
As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious he had played on him. अब उसके बाद तुरंत वो रिकवर हो भी जाता है, माने अपने आप को वो तुरंत संभाल भी लेता है और अपने आप को ये सजेशन देता है कि नहीं, ये जो कुछ भी है बस ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ. अब अगली सुबह क्या होता है, सुबह हुई, वो नहाया, नहा धो के फ्रेश हुआ, केम आउट टू लीव टू हैव ब्रेकफास्ट, और नहा वहा करके नाश्ता करने के लिए जब बाहर आता है, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. लेकिन जब सुबह हुई तो उसके दिमाग से रात में क्या घटना घटी थी वो फेडेड हो चुका था, मैंने उसके मेमोरी से वो हट चुकी थी, वो बात याद नहीं था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. ईश्वरन क्या करता है, जब उसका मालिक जाने लगता है ऑफिस के लिए काम करने के लिए, तो वो क्या करता है, लंच बॉक्स देता है और ग्रीट करता है, ग्रीट मतलब बाय विश करने के लिए बाहर निकलता है. तब क्या कहता है, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रैंड एंड शेड. जैसे ही ईश्वरन अपने कदमों को और आगे की तरफ बढ़ाता है महेंद्र, तो ईश्वरन ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है लंबा चौड़ा स्माइल देते हुए कहता है, क्या सर, एक बात मैं आपसे बोलूँ, रिमेंबर द अदर डे वेन आई वॉज टेलिंग यू डैट अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ अ फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिंग थिंग. वेल सर, आपको याद होगा एक दिन कि मैं एक फ़ीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था आपसे कि उसके हाथ में एक फीटस है, तो आप बहुत गुस्सा हो गए और मुझे झाड़ भी दिए, और आपने ये कहा कि एक अमेजिंग थिंग्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है. लेकिन यू शॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन जब आपने अपनी आँखों से पिछली रात को देखा तो आपको महसूस हो गया ना. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोइंग डैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं रात में आपके रूम में भी आया था जब आप चिल्ला रहे थे, ठीक है. आई बात समझ में. अचिल वेंट महेंद्र स्पाइन. अब ये बात सुन करके तो महेंद्र के होश उड़ गए, जो बात बोली थी फिर से याद आ गई. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. अब तो ईश्वरन की कोई बात को सुना नहीं, आधा अधूरे बात सुन करके वो क्या किया, ही हराइड अवे टू हिज ऑफिस. वो तुरंत अपने ऑफिस की तरफ भागा एंड हैंडेड हिज पेपर, और अपना पेपर दे दिया. यहाँ पे पेपर का मतलब रेजिग्नेशन लेटर, अपने हेड ऑफिस को, मालिक को दे दिया. एंड रिसॉल्विंग, और अपने आप में ये तय कर लिया था क्या, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे. अब अगले ही दिन वो इस हॉन्टेड माने इस डरावनी जगह को छोड़ देगा, अब वहाँ एक भी दिन नहीं रहेगा. तो बच्चों, ये स्टोरी ख़त्म होती है. उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें. क्लियर. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में. थैंक यू वेरी मच.